आशुतोष जी, मेरे एक फ्रेंड का ना 50,000 रुपये निकल गए बैंक से एक फेक कॉल से। सुना है पिछले हफ्ते आपके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ, बताइए कैसे हुआ था। बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है। और सबसे पहले जिस दोस्त का आपके नुकसान हुआ, मुझे उम्मीद है कि उन्होंने अपने बैंक के पास जाकर और साथ में साइबर जो क्राइम ब्रांच है वहाँ पे जाकर FIR ज़रूर दर्ज करवाई होगी और उनका पैसा वापस ज़रूर आ जाएगा, ये तो बात पक्की है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। पिछले हफ्ते मेरे पास एक कॉल आया। मैं दोपहर को अपनी गाड़ी में जा रहा था, कहीं मैंने पार्क किया, वो कॉल उठाया। कॉल ऑटोमेटेड था, मतलब पहले 3-4 सेकंड ऑटोमेटेड कॉल चला। उस कॉल ने मुझे ये बताया कि हम फेडेक्स कंपनी से बोल रहे हैं और आपने एक पार्सल भिजवाया है मुंबई से कनाडा। तो भाई साहब, आपका पार्सल वापस आ चुका है, अब आप उसको क्लेम कर लीजिए। अब मुझे बड़ी हैरानी हुई इस बात की, क्योंकि मैं तो दिल्ली में रहता हूं, तो मुंबई से मैंने कैसे पार्सल भिजवा दिया और कनाडा से मेरा कोई मतलब ही नहीं है। फिर मैंने जब और जांच की, पूछा, जो कॉल पे था उनसे मैंने पूछा, भाई साहब मुझे ये बताइए पैकेज में था क्या। तो उन्होंने कहा पैकेज में 4 ATM कार्ड, 4 सिम कार्ड और 3 पासपोर्ट थे। उन्होंने समझाया ये तो टेररिस्ट गतिविधि के अंदर आता है। तो मैंने कहा ये तो बहुत गलत बात है। अगर मेरा कोई नाम और नंबर इस्तेमाल कर रहा है तो आप तुरंत बताइए मुझे, मैं अभी के अभी थाने में जाता हूं और रिपोर्ट लिखवाता हूं। मैं तो सच्चाई से बोल रहा था। फिर मैंने उनसे बोला, आप एक काम कीजिए, आप ना मेरी अभी के अभी मुंबई पुलिस से बात कराइए। और उन्होंने फिर क्या किया, मेरा कॉल फॉरवर्ड कर दिया किसी मुंबई पुलिस के साइबर क्राइम के किसी इंसान को। अच्छा, अब वो तो फ़ोन पे थे, मुझे तो पता नहीं था, क्योंकि उनकी शक्ल तो मैं नहीं देख रहा था। उन्होंने मुझसे मेरी डिटेल्स जाननी शुरू की। आप कौन हैं, कहाँ पे हैं, क्या करते हैं। अब अच्छी बात ये हुई कि मैंने सारी डिटेल्स नहीं बताई। मैंने तुरंत के तुरंत जोश में आके उनको ये बोला कि जी ऐसा है, मेरे घर के पास जो थाना है वहाँ पे सारे थाना प्रभारी लोगों को मैं जानता हूँ, वहाँ पे साइबर क्राइम वाले भी बैठते हैं और मैं तुरंत के तुरंत वहाँ जा रहा हूँ। 1 घंटे के अंदर इंस्पेक्टर के पास जाके मैं रिपोर्ट लिखवा रहा हूँ, अपनी FIR दर्ज करवा रहा हूँ, आपको भी कॉपी भेज दूंगा। मैंने एकदम जोश में यही बात बोली। और उसके बाद पता है क्या हुआ, वो जो फ़ोन पे था उस इंसान ने शांति से फ़ोन काट दिया। मैं एक्चुअली फिर थाने गया। थाने जाकर मैंने 3 पेज की हिंदी भाषा में एक FIR दर्ज कराई। मैं साइबर क्राइम सेल गया और वहाँ पे जाके उनको बोला कि मेरे पास ऐसे ऐसे कॉल आया। कॉल की रिकॉर्डिंग तो मेरे पास थी नहीं, क्योंकि मैं खुद ही घबराया हुआ था कि भाई मेरे नाम पे, अब मैं हूँ एक पब्लिक फिगर, मेरे नाम पे कोई ऐसे गतिविधि कैसे कर सकता है, और वो भी देश के नाम पे, देश के लिए गलत। तो मैं थाने गया और थाने जाके वहाँ साइबर क्राइम वाले जो इंस्पेक्टर साहब थे उन्होंने मुझे बोला, पारितोष जी ज़रा इस नंबर पे दोबारा कॉल कीजिएगा। मैंने जब दोबारा कॉल करने की कोशिश की तो नंबर इनवैलिड हो गया। उस नंबर पे कॉल ही नहीं लग रही थी। थाने से भी लोगों ने कॉल करने की कोशिश की, नंबर नहीं मिला। फिर मैंने फेडेक्स कंपनी में फ़ोन किया और पूछा कि मेरे पास ये डिटेल्स हैं आपके इस नंबर की, इस एम्प्लॉय की, क्या ये असली हैं। फेडेक्स ने बोला, सर हम ऐसा कभी करते ही नहीं, हम आउटबाउंड कॉल करते ही नहीं कस्टमर को, कस्टमर ही हमें इनबाउंड कॉल करता है, और ये जो आपके पास कॉल आया था ये फेक कॉल था। अब आप लोगों को एक कमाल की बात बताऊं, अगर मैंने उनके दबाव में आकर और अपने इमोशन में गलती से अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स बोल दी होती, मैंने आधार कार्ड बता दिया होता, अपना पैन कार्ड बता दिया होता, तो पता है क्या, मेरे बैंक से भी पैसा निकल चुका होता, बड़ा नुकसान हो सकता था। लेकिन मैंने पुलिस का नाम दिया, मैंने थाने का नाम बता दिया उनको, एरिया का, और साथ में बोला 1 घंटे के अंदर अंदर FIR दर्ज करवा के तुम्हारे सामने भेज रहा हूं मैं। और मैंने उनको ये भी बोल दिया कि मैं तुरंत मुंबई पुलिस को ट्वीट कर रहा हूं, अभी के अभी FIR की कॉपी ट्विटर पे चिपकाऊंगा, एकदम सबके सामने पब्लिक करूंगा इसको। और इसीलिए दोबारा घूमकर वो फ़ोन नहीं आया। फिर मुझे साइबर क्राइम वालों ने बताया कि सर ये वो जमताड़ा वाला जो ग्रुप है ना, ये उन लोगों ने किया होगा कॉल आपको, और आजकल ऐसे बहुत सारे फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं। तो आप लोग ज़रा सतर्क हो जाइए। ऐसा कोई भी फ़ोन कॉल आए तो घबराइए मत, सीधा सबसे पहले अपने पास वाले थाने में जाइए, हिंदी भाषा में अपनी FIR दर्ज करवाइए, सीधा सीधा लिखिए आपके साथ क्या हुआ, कैसे हुआ, हर कॉल को रिकॉर्डेड रखिए, ताकि आप वो प्रूफ हमेशा दे पाएँ। अगर मेरे साथ हो सकता है ना, आपके साथ भी हो सकता है, ठीक यही बात। और एक बात का बस ध्यान दीजिएगा, अपने इमोशन में अपनी कोई भी डिटेल मत दीजिए। सीधा बोलिए मैं थाने जा रहा हूँ, मुझसे अगर गलती हुई है मैं थाने जा रहा हूँ जी, कोई दिक्कत की बात नहीं, पुलिस से डरना नहीं है, पुलिस साथी है आपकी। बोलिए मैं थाने जा रहा हूँ, मैं थाने में जाकर रिपोर्ट लिखवाऊंगा, चाहे मुंबई में आकर लिखवानी हो वहाँ लिखवाऊंगा, दिल्ली में लिखवानी हो वहाँ लिखवाऊंगा। लेकिन अपनी कोई डिटेल मत दीजिए, कोई बैंक डिटेल नहीं, कोई आधार नंबर नहीं, कोई फ़ोन नंबर नहीं, कुछ भी नहीं, अपने परिवार की डिटेल्स नहीं, अपने घर का एड्रेस नहीं, कुछ भी नहीं। मैं इसीलिए बच गया, आप भी बचिए, सतर्क रहिए। MBA+ गुरुकुल हमेशा भारत के लाखों करोड़ों युवाओं को और हमारे छोटे उद्यमियों को ऐसे ही सतर्क बनाता रहेगा।
जैसे जैसे हमें और ऐसे एक्सपीरियंसेस होते रहेंगे ना, हम शेयर करते रहेंगे। अगर आपके साथ ऐसा कोई एक्सपीरियंस हुआ है तो कमेंट्स में लिखकर मुझे शेयर कीजिए, या आपके पास कोई वीडियो है तो वो दीजिए मुझे, मैं इस फेसबुक पेज पर डालूंगा ताकि बहुत सारे लोगों का भला हो। MBA प्लस गुरुकुल हमने इसीलिए तो बनाया है क्योंकि लाखों करोड़ों भारतीय उद्यमी जो छोटे बिजनेस ओनर्स हैं, आज वो धक्के खा रहे हैं। आज ऐसे ही, ये तो जमताड़ा वाले थे, ऐसे ही बहुत सारे लोग उनको भटका रहे हैं। भटक आप ना जाएं, आपकी दिशा सही करनी है, आपको सही तरीके से कम्युनिकेट करना सिखाना है, यानी कहानी बताना सिखानी है, और साथ में आपको वो आत्मविश्वास देना है, वो क्लैरिटी देनी है जिससे आप अपना बिजनेस बढ़ा पाएं। अगर आप ये करना चाहते हैं तो आ जाइए MBA प्लस गुरुकुल में। तुरंत के तुरंत MBA प्लस की ऐप डाउनलोड कीजिए। वहां पे आपको MBA प्लस स्कॉलरशिप का प्रोग्राम दिखेगा जो पूरे लाइफ टाइम के लिए है। उसको लीजिए और फिर जुड़ जाइए हमारी कम्युनिटी के साथ। इंडिया, नेपाल, दुबई, ओमान, US और कनाडा, इन सारे देशों के छोटे बिजनेस ओनर्स हैं आज हमारी कम्युनिटी में, जो एक दूसरे की मदद करते हैं एक दूसरे का बिजनेस आगे बढ़ाने के लिए। आप किसका इंतजार कर रहे हैं? आइए आप भी बढ़ाइए अपना बिजनेस। जय हिंद।